जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कि मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कुछ ऐसे उत्पाद जो उस जिले के मुख्य रूप से उत्पादन होता था और वो धीरे धीरे अगर वो कमज़ोर पड़ रहे हैं या उनका उत्पादन कम होने लगा है, तो सरकार के द्वारा उनको फिर से ऊपर उठाने के लिए ये बहुत अच्छी योजना लाई गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। मतलब हर जिले का एक ऐसा उत्पाद होगा जिसको ऊपर उठाया जाएगा, मतलब जिसके विकास के लिए या फिर से सरकार के द्वारा उसके विकास के लिए फिर से आर्थिक सहायता की जाएगी या उसकी देखभाल की जाएगी, जो जो उत्पादन के लिए सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो सर मतलब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि भाई लोगों को रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा। इस प्रकार से हर जिले में कोई न कोई ऐसा उत्पाद है जो जिसके लिए वो जिला जाना जाता था। तो ये एक ऐसा प्लान था जो 24 जनवरी 2018 को लाया गया। कब लाया गया? 24 जनवरी 2018 से ये योजना आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो आप लोग पढ़ेंगे कौन सा जिले से कौन सा मुख्य प्रोडक्ट है जिसके उत्पादन के लिए सरकार ने उसे उस जिले के नाम पर संरक्षित किया है कि इसके उत्पादन में उस जिले का विशेष योगदान होगा। उस उत्पाद को उस जिले के नाम से जाना जाएगा कि ये जिला से ये उत्पाद है। तो चलिए पढ़ते हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पीसीएस या आरओ या कोई भी उत्तर प्रदेश संबंधित हर प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। शुरू से अंत तक देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार में ना समझ में आएगा तो 2 बार देखिएगा, लेकिन इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में जरूर एक न एक प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला देखिए, जिला है अमरोहा। अमरोहा जिला किस उत्पाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में? तो यहाँ पर ढोलक मुख्य रूप से बनाया जाता है। ढोलक वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र से संबंधित अमरोहा के लिए चुना गया है। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में ये ढोलक उत्पादन होता है, बनाया जाता है। इसका रोजगार लोगों को, मतलब वहाँ के लोग इसको उत्पादन करते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार का जीविका चलाने के लिए रोजगार फिर से इसे ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। तो अमरोहा जिला ढोलक के लिए है या फिर वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके बाद है अमेठी। अमेठी जिला मूंज उत्पाद। मूंज एक प्रकार का रेशा होता है, घास होती है मूंज, और मूंज से रस्सियाँ बनती हैं और चारपाई है और बहुत से सामान बनते हैं मूंज से। तो मूंज उत्पाद के लिए केवल अमेठी ही नहीं है, बहुत से ऐसे ज़िले हैं। इसमें अभी पढ़ेंगे कौन कौन से ज़िले जो मूंज के लिए मुख्य रूप से चुना गया है। धीरे धीरे ये चलन से समाप्त हो रहा है ना। अब चारपाई में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। तो शुरू से ये मतलब नेचुरल है, प्राकृतिक है, इससे किसी प्रकार का रोग भी नहीं होता है। तो मूंज उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अब पुराने लोग जो थे ये इसको धागा को बनाते थे और इससे बाध बनता था। बाध आप जानते होंगे। तो मूंज उत्पादन के लिए अमेठी है और बहुत से जिले आगे देखेंगे। अलीगढ़ के लिए ताला और हार्डवेयर के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ आप जानते हैं, अलीगढ़ मुख्य रूप से ताला उत्पादन होता है और हार्डवेयर के लिए इस जिले को चुना गया है। अंबेडकर नगर देखोगे तो अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद के लिए है, वस्त्र से संबंधित अंबेडकर नगर है। आगरा जिला जो है आगरा चमड़ा उत्पादन के लिए से चुना गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चमड़ा उत्पादन के लिए। आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी के बर्तन या कलाकृतियां के लिए चुना गया है इसे, कि वहाँ से लोगों को रोजगार उसमें फिर से लगे। अगर उनको पैसा की ज़रूरत है तो सरकार आर्थिक सहायता करी, ब्याज पर पैसा देगी उनको, हर प्रकार से मतलब उस उद्योग को फिर से ऊपर उठाया जाए। इटावा को देखेंगे, वस्त्र उत्पाद के लिए है, यहाँ पर भी वस्त्र बनता है।
प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज भी मूंज उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो मूंज उत्पादन के लिए प्रयागराज भी है, और इधर अमेठी भी आप पढ़े हैं। इसके बाद देखेंगे उन्नाव। उन्नाव ये कानपुर और लखनऊ के बीच में एक जिला है उन्नाव। ये जरी जरदोसी जरदोसी के लिए है। मतलब इसका क्या है, जरी जरदोसी का मतलब क्या है, जरी जरदोसी का मतलब यह है कि कपड़ों में एक प्रकार की डिजाइन, सूत से धागे से कपड़े में डिजाइन बनाना। जैसे साड़ियों में बहुत से उसमें मूंगे वगैरह लगा दिए जाते हैं, डिजाइनस कपड़ा को जरी जरदोसी कहा जाता है। तो उन्नाव इसके लिए जाना गया है। एटा जिला को देखेंगे तो घुंघरू और घंटी के लिए जाना गया है। इसको उत्पाद को बढ़ाने के लिए घुंघरू उत्पादन बनाया जाता है यहाँ पर, और घंटी बनाई जाती है। एटा जिला। औरैया जिला देखेंगे तो औरैया जिला दूध से बने हुए उत्पादन से है। जैसे दूध से बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, मिष्ठान बनते हैं, पनीर बनते हैं, और दूध पैकिंग होती है। तो दूध प्रसंस्करण का मतलब दूध से बने हुए प्रोडक्टों के लिए औरैया जिला के लिए चुना गया है। और कन्नौज को देखेंगे तो इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। इत्र या सेंट या परफ्यूम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बनते हैं, जो भारत ही पूरे उत्तर प्रदेश, भारत और देश विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। कानपुर नगर के लिए चमड़ा उत्पाद के लिए है, कानपुर नगर को चुना गया है चमड़ा उत्पादन के लिए। और कानपुर देहात को जस्ता के बर्तन यहाँ पर बनते हैं। कानपुर देहात और कानपुर नगर चमड़ा के लिए है। कासगंज की बात की जाए तो यहाँ पर भी जरी जरदोसी है। कासगंज के लिए भी यहाँ पर कपड़े की कढ़ाई है, डिजाइन है एक प्रकार का, जिसे जरी जरदोसी कहते हैं। कुशीनगर की बात की जाए तो केला रेशा उत्पाद, केला के जो स्टेम होता है उसमें लकड़ी तो होती नहीं है, तो केला के रेशम को मनीला हेम्प कहते हैं। याद रखेंगे, केला किसी जो फाइबर बनता है उसे मनीला हेम्प कहते हैं। उसे सुखवा करके एक प्रकार के रेशा तैयार किया जाता है। तो केला रेशा के उत्पाद कुशीनगर के लिए केला के रेशा बनाने, धागा एक प्रकार का, तो ये कुशीनगर की इसके लिए चुना गया है। अयोध्या गुड़ के लिए जाना जाता है। अयोध्या में मुख्य रूप से गुड़ का प्रसंस्करण किया गया है, गुड़ बनाया जाता है। और कौशाम्बी को आप बात करेंगे, कौशाम्बी मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण और केला के लिए जाना जाता है, केला के लिए है कौशाम्बी। गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद यांत्रिक उत्पाद के लिए है। यहाँ पर बहुत से टूल्स बनते हैं, जो मशीनों के, भारी मशीन है, छोटी मशीनें हैं, तो यांत्रिक उत्पाद बनते। गाजीपुर की बात की जाए तो गाजीपुर है जूट उत्पाद के लिए, जूट से सामान बनते हैं। जूट एक फाइबर होता है जो भारत में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गाजीपुर जूट उत्पाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसे चुना गया है। आगे देखेंगे गोरखपुर जो है टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा एक प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें कलाकृति की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों से रंगी हुई डिजाइन मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो गोरखपुर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लिए टेराकोटा चुना गया है। और गोंडा और बलरामपुर के लिए दाल से संबंधित हर प्रकार की दालों का प्रसंस्करण होता है। इस क्षेत्र में दालें ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए गोंडा और बलरामपुर को दाल प्रसंस्करण के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए संबंधित है। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए कपड़े के लिए चुना गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में गौतम बुद्ध नगर, जिसे ग्रेटर नोएडा कहते हैं, गाजियाबाद के पास है ये। तो ये सिले सिलाई कपड़े के लिए है, यहाँ पर जीन्स वगैरह ये सब। और चित्रकूट आप देखेंगे, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए चुना गया है। चित्रकूट जो मध्य प्रदेश में आधा है, आधा उत्तर प्रदेश में आता है, और जहाँ पर कामकनाथ गिरी पर्वत है कामतानाथ स्वामी का, तो वहाँ पर ये पत्थर के लिए भी है, लेकिन मुख्य रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आप जानेंगे लकड़ी के खिलौनों के लिए बनाया गया है चित्रकूट को। चंदौली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जरी और जरदोसी है। चंदौली जरी और जरदोसी के लिए, मतलब कपड़े में डिजाइन के लिए इसे चुना गया है। जालौन की बात करें तो जालौन को कागज उत्पाद के लिए है, कागज बनाया जाता है, कागज के लिए है जालौन। और उसके बाद जौनपुर की बात की जाए तो जौनपुर में ऊनी दरी बनाई जाती है,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जौनपुर को ऊनी दरी चुना गया है। वहाँ झांसी जो है सॉफ्ट खिलौने, बहुत से हल्के फुल्के खिलौने जो बच्चे खेलते हैं, सॉफ्ट कपड़ा के गुड्डे गुड्डियाँ बनाई जाती हैं। तो ये है सॉफ्ट खिलौने के लिए झांसी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और देवरिया जिला जो है ये सजावटी सामान के लिए है। देवरिया जिला घरेलू सजावटी सामान वगैरह जो बनते हैं, देवरिया जिला इसके लिए चुना गया है। पीलीभीत बांसुरी के लिए है, नेपाल के बॉर्डर वाला जिला पीलीभीत। ये बांसुरी, दुनिया की सबसे ज्यादा बांसुरियां यही बनती हैं, तो बांसुरी उत्पाद के लिए ये चुना गया है पीलीभीत। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है, फूड प्रोसेसिंग संबंधित, आंवला के अचार, आंवला के मुरब्बा, इसके लिए आंवला में मतलब प्रतापगढ़ में आंवला बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए है। फतेहपुर की बात की जाए तो बेड शीट कवर के लिए मुख्य रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसे रखा गया है। बेड शीट कवर, जो बेड होता है उसके सीट कवर से संबंधित फतेहपुर में ज़्यादा बनते हैं। फर्रुखाबाद की बात की जाए तो फर्रुखाबाद प्रिंटिंग से संबंधित है, डिजाइन से संबंधित है के लिए है। फिरोजाबाद की बात की जाए तो कांच उत्पाद, कांच से चूड़ियां हैं, कांच से संबंधित हर प्रकार के उत्पाद फिरोजाबाद इसके लिए चुना गया है। आगे फिर और कुछ देखेंगे, जैसे बदायूं और बरेली, बदायूं जिला और बरेली जिला में जरी और जरदोसी के लिए ये भी है, कपड़े में डिजाइन बनाया जाता है। बलिया, बलिया देखेंगे जो बिहार के बॉर्डर में है, तो बलिया में बिंदी का उत्पादन होता है। बिंदी जो महिलाएं लगाती हैं, बिंदी जो माथे पे लगाई जाती है, वो बिंदी उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो बलिया में मुख्य रूप से बिंदी का उत्पादन होता है। आप लोग याद रखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। बस्ती की बात की जाए तो बस्ती जिला में है कास्ट शिल्प, लकड़ी के शिल्प कलाकृतियां बनाई जाती हैं। बहराइच की बात की जाए तो बहराइच में गेहूं के डंठल की कलाकृतियां बनाई जाती हैं, गेहूं के डंठल के विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार किए जाते हैं, तो ये बहराइच इसके लिए है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गेहूं के डंठल को रंग करके विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं। बागपत की बात की जाए तो घरेलू सजावटी सामान के लिए है बागपत, घरेलू सजावटी सामान के लिए है। बाराबंकी की बात की जाए तो हथकरघा उत्पाद, हथकरघा जो गांधी जी चरखा चला रहे थे, हाथ से बने हुए कपड़े हैं और बहुत से सूत वगैरह बनाए जाते हैं। बांदा है पत्थर की शिल्पकारी है, पत्थर है, पत्थर के आपके बहुत से सामान बनते हैं, बांदा इसके लिए प्रसिद्ध है। बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में लकड़ी के शिल्पकारी की जाती है बिजनौर में। बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो जार वगैरह होते हैं जिसमें अचार वगैरह रखा जाता है, बहुत से रंगीन डिजाइनर होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर। मऊ की बात की जाए तो वस्त्र उत्पाद से संबंधित है वस्त्र। मथुरा की बात की जाए तो स्वच्छता संबंधित उपकरण, जो साफ सफाई संबंधित उपकरण हैं, ये मथुरा में इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रखा गया है। महाराजगंज की बात की जाए तो फर्नीचर इसके लिए चुना गया है, फर्नीचर। महोबा की बात की जाए तो महोबा पत्थर और शिल्पकारी के लिए है, पत्थर विभिन्न प्रकार के और शिल्पकारी के लिए है। मिर्जापुर की बात की जाए तो कालीन बनाई जाती है, कालीन जो जमीन में बिछाई जाती है कालीन है। और मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में भी गुड़ संबंधित है, गुड़ बनाया जाता है। मुरादाबाद की बात की जाए तो धातु शिल्प है, धातुओं के बहुत से वस्त्र मतलब वस्तु बनते हैं धातुओं से, बर्तन वगैरह ये सब है। मुरादाबाद धातु के लिए जाना जाता है, बर्तन के लिए है। मेरठ खेल के सामान है, मतलब ये खेल के सामान संबंधित मेरठ के लिए है, जैसे बॉल है, क्रिकेट है, बैट है, हॉकी स्टिक है आदि जो जितने बच्चों से खेलने संबंधित उत्पाद है, मेरठ इसके लिए जाना गया है। कुछ जिले और हैं, याद रखेंगे जल्दी से। रायबरेली की बात की जाए तो कास्ट लकड़ी की शिल्पकारी के लिए है, रायबरेली जो लखनऊ के पास है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में चिकनकारी है, चिकनकारी भी एक प्रकार के कपड़े में डिजाइन होती है, तो लखनऊ इसके लिए जाना जाता है। लखीमपुर खीरी जनजाति संबंधित शिल्पकलाएं हैं, मतलब जनजातियां वहां पर उस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती हैं, तो ये अपना विशेष प्रकार के कलाकृतियां बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं और उनको फिर मार्केट में बेचते हैं, तो जनजाति शिल्प के लिए लखीमपुर है।
लखीमपुर खीरी। ललितपुर जो झांसी के पास है, ये साड़ी के लिए जाना जाता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ बनती हैं। और वाराणसी रेशमी साड़ियाँ, रेशम के उत्पादों के लिए वाराणसी चुना गया है। शामली जिला जो सहारनपुर के पास है, शामली एक्सल, धुरा और रिम, जो साइकिल के रिम हैं या फिर बाइक के रिम वगैरह हैं, एक्सल है। और धुरी जो होती है जो बैरिंग में लगाई जाती है, इसके लिए शामली प्रसिद्ध है। शामली नया जिला बना है जो सहारनपुर के पास है। भारत का सबसे पश्चिमी जिला भी है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी है। शाहजहांपुर की बात की जाए तो जरी जरदारी यहाँ पर भी है, वस्त्रों में डिजाइन है। श्रावस्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती जो है जनजातीय शिल्प के लिए भी है, श्रावस्ती है। और लखीमपुर खीरी जनजातियों से शिल्प संबंधित है। संभल की बात की जाए तो सींग, जो जानवरों के सींग होते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार किए जाते हैं, तो ये संभल इसके लिए प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो एक विशेष प्रकार का चावल होता है जिसे काला नमक चावल कहते हैं। गौतम बुद्ध जी इसी चावल को पसंद करते थे, इसकी खीर वो उनको पसंद थी। तो सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध जी का संबंधित एरिया है, उस क्षेत्र में, नेपाल के बॉर्डर में है। तो काला नमक चावल को जीआई टैग भी मिला है, याद रखेंगे। ये मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर में इसका उत्पादन होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसे चुना गया है। सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर दरी विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बनती है, सीतापुर है। सुल्तानपुर की बात की जाए तो यहाँ मूंज उत्पादन है, जैसे प्रयागराज में है मूंज से संबंधित उत्पाद सुल्तानपुर है। सोनभद्र की बात की जाए तो कालीन यहाँ पे बनती है, सोनभद्र कालीन के लिए है। संत कबीर नगर की बात की जाए तो यहाँ पर पीतल के बर्तन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तहत इसे चुना गया है, पीतल के बर्तन के संत कबीर नगर। और संत रविदास नगर की बात की जाए तो कालीन के लिए ये भी है। हमीरपुर की बात की जाए तो जूती, विभिन्न प्रकार के लेडीज जूतियां यहाँ बनती हैं हमीरपुर में। हरदोई की बात की जाए तो हथकरघा उद्योग है, यहाँ पर धागा वगैरह बनते हैं, हथकरघा उद्योग है। हाथरस की बात कहा जाए तो हींग उत्पादन, हाथरस में मुख्य रूप से हींग उत्पादन होता है। हींग प्लांट से प्राप्त होता है, एक विशेष प्रकार के प्लांट के जो उसमें लेटेक्स मटेरियल होता है, प्लांट से एक विशेष प्रकार के पौधे से हींग बनाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादातर जिलों को हम बता दिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तहत कौन कौन से जिले क्या चुना गया है। अगर एक बार में न समझ में आए तो इसे 2 बार देखिएगा, लेकिन देखेंगे जरूर और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। जय हिंद, जय भारत।